अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मखंडी हलवा, जो कि ट्रेडिशनल हलवा है। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से लजीज तरीन रवा से ये मखंडी हलवा तैयार किया जाता है। मखंडी हलवा बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए सूजी यानी कि रवा, जो कि मैंने पूरा 1 कप लिया है। आप देख सकते हैं इसे कोई भुनाई वगैरह नहीं किया है, बल्कि कच्ची सूजी ली है मैंने। पूरी 1 कप ली है बारीक वाली सूजी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बाउल में 3 पाव दूध है ये, और इसे मैंने 1 बॉयल देने के बाद बिल्कुल ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा 3 पाव दूध लिया है, फुल क्रीम मैंने। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 अदद सब्ज़ इलायची। तो सब्ज़ इलायची इस तरीके से खोलकर इस दूध में डाल देंगे। अब इस दूध में शामिल करेंगे जो हमारे पास 1 कप सूजी या आप यूँ कह लें कि रवा मौजूद था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। पूरी सूजी एक साथ डाल दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता चमचे की मदद से इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी, ताकि कोई बॉल्स वगैरह बाकी ना रहें। बिल्कुल अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने सूजी को दूध में मिक्स कर दिया है मुकम्मल तौर पर, ताकि इसमें कोई गुठली कोई बॉल्स वगैरह बाकी ना रहें। तमाम सूजी अच्छी तरह दूध में मिल जाए। जब सूजी दूध में अच्छी तरह मिल जाएगी तो हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह रूम टेम्परेचर पर रखकर छोड़ देंगे, ढकना कवर कर। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 4 चमचे देसी घी के डाले हैं। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो किसी नॉन स्टिक बर्तन में भी इस हलवे को बना सकते हैं, ताकि उसमें लगे नहीं। मेरी कढ़ाई में यहाँ पर नहीं लगता, इसलिए मैंने ये कढ़ाई ली है। और यहाँ पर ले रही हूँ साथ ही में 1 कप चीनी। आप चीनी की तादाद चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम करना चीनी को बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। डिम आंच पर यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चीनी के दाने के पिघलने तक इसको इसी तरह पकाएंगे, जब तक चीनी का दाना अच्छी तरह पिघल नहीं जाता, या आप यूँ कह लें कि अच्छी तरह कैरेमल की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर बाद जो है लो फ्लेम पर चीनी इकट्ठी होना शुरू हो गई है, यानी कि दाना आहिस्ता आहिस्ता चीनी का पिघलना शुरू हो गया है। बिल्कुल डिम आंच पर ही ये शानदार तौर पर पिघलेगा, और जलाना भी नहीं है हमने तेज़ फ्लेम कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरेमल की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन दाने अभी भी बाकी हैं। तो थोड़ी सी देर, मतलब ज़्यादा देर नहीं, ये जो थोड़े से दाने नज़र आ रहे हैं ये पिघल जाएं, बस इतनी सी देर पकाना है मुझे इसे। और यहाँ पर आ जाते हैं, हमारी सूजी को भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इसे चमचे की मदद से दोबारा से मिक्स कर देते हैं दूध में, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। शानदार तौर पर हमारी सूजी फूल चुकी है, बिल्कुल तैयार है चीनी में डलने के लिए। और इसी तरीके की फूली हुई सूजी हमें चाहिए थी। यहाँ पर सूजी हमारी बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पर कैरेमल भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है, यानी कि चूल्हे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, ताकि मज़ीद चीनी हमारी जल ना जाए। और अब बहुत एहतियात के साथ इसमें दूध और सूजी को मैं शामिल कर दूँगी। तमाम दूध और सूजी मैंने इसमें डाल दी है, और अब इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल पकने देंगे जब तक कि भुनाई नहीं हो जाता। और आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये जो चीनी जमा हो गई है वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो कैरेमल एकदम से इकट्ठा हो गया है ठंडा वो डलने से, सूजी और दूध ये आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पर खुद ही पिघल कर इसमें मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह। और अब हम इस हलवे को अच्छी तरह भुनाई होने तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। डिम आंच पर ये जितना पकेगा उतना ही बेहतरीन टेस्ट देगा, और आसानी से जो दूध नज़र आ रहा है आपको ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा भुनाई होने तक। तो हम इसे लो फ्लेम पर ही इस दूध को खुश्क करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ देर बाद जो है चीनी हमारी जो इकट्ठी हो चुकी थी कैरेमल, वो बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है इसमें। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाया और वो पिघलकर बिल्कुल अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई है। तो इसी तरह दूध जब तक ये सूख नहीं जाता उस वक्त तक हम इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, यानी कि हलवे की अच्छी तरह जब तक भुनाई नहीं हो जाती उस वक्त तक
हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकने देना होगा। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि ख़ासी हद तक जो दूध नज़र आ रहा था आपको वो ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अच्छी तरह भुनाई नहीं हुआ है। तो अभी भी हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाएगा। बिल्कुल डिम आंच पर ही हमें इसे अच्छी तरह भून लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर बाद कि हलवा हमारा शानदार तौर पर भुनाई हो चुका है। बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमने इसकी भुनाई करी है। धीमी आंच पर ही सारा मिल्क जो है ड्राई हो गया है और शानदार सा भुनाई होकर मखंडी हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल लिया है हलवे को। साथ ही हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, यानी कि मेरे पास कटे हुए मौजूद हैं अखरोट, पिस्ते, बादाम और खोपरा। आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं मखंडी हलवे पर गार्निश करने के लिए। तो शानदार सा मखंडी हलवा बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।